हेलो बच्चों। तो आ गए हैं लेकर आपके लिए लेक्चर नंबर 2, ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे सम मॉडिफाई कमांड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इरेज, ट्रिम, एक्सटेंड। उसके बाद जो दूसरा नंबर की टॉपिक होने वाला है आपके लिए, यह है ड्रॉ कमांड। ड्रॉ कमांड के कुछ कमांड्स हैं जो कि है सर्कल्स, जो कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किल। ये रिवीजन ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है आपको इसमें, ये आ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन, रे और पॉलीलाइन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे सिलेबस है मेरा होने वाला आज का। इसमें सबसे पहला जो है मॉडिफाई, और उसके बाद दूसरा जो हम पढ़ेंगे टॉपिक ये है ड्रॉ। मॉडिफाई और ड्रॉ दोनों में डिफरेंस हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात तो है नहीं। तो हम लेकर आते हैं डायरेक्ट कमांड पे। अब इसमें हम देखेंगे पहला कमांड जो है मेरा इरेज। अब इरेज क्या होता है, अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे हम आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इरेज। इरेज क्या है, तो उससे पहले हम आपको कुछ, जैसे हम कल हम पढ़े थे, पिछले वाले लेक्चर में जो पढ़े थे लाइन कमांड। तो लाइन कमांड से कोई भी हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उस पर हम इरेज कमांड का यूज करके दिखाएंगे इरेज कमांड यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड एक्टिवेट कर लिए, एल इंटर करने के बाद लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। इसमें सबसे पहले हमें पहला पॉइंट क्लिक करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। इस तरीके से हम क्लिक करके कोई ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे आज हम अल्फाबेट बनाने वाले हैं लाइन का सहायता से, अल्फाबेट ई। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ई जो बनता है पूरा परपेंडिकुलर होता है आपस में, जैसे कि अभी हम बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है। ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए ये F8 प्रेस कर लो, या तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके ऑन कर सकते हो। इसके बाद अब हम डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन दे दिए, इस साइड कहीं भी साइड आप दे दो। डायरेक्शन देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए अब हम डायमेंशन सेट करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन दिए, इसके बाद हम डिस्टेंस देंगे। अब डिस्टेंस मान लो हम जो ई बनाने वाले हैं, इसका जो लेंथ होने वाला है, जो इसका लेंथ होने वाला है 50 mm है, और जो 40 इसका जो विड्थ है ये हम 40 mm लेके चल रहे हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे मैनेज भी कर सकते हैं, बड़ा या छोटा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम जैसे इसका जो ये वर्टिकल लाइनें चल रही है, ये हम रखेंगे 50 mm। इसके बाद अब हम यहाँ पे जो लाइन का डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कर लिए लाइन का डायरेक्शन। अब इधर जो हमें डिस्टेंस चलना है, ये हमें 40 mm चलना है। इसके बाद 10 mm अपवर्ड डायरेक्शन में चलना है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम 10, फिर इसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब हम डायरेक्शन चेंज कर लिए। अब इस साइड हम चलने वाले हैं 30, फिर इंटर करेंगे। अब ऊपर की ओर जो डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन के बाद डिस्टेंस जो चलेंगे हम 10 mm चलेंगे। 10 इंटर कर लिए। अब हमें डायरेक्शन चेंज करना है, इस डायरेक्शन में हमें 30 mm चलना है, तो 30 लिखेंगे, इंटर कर लिए। अब हमें अपवर्ड डायरेक्शन में 10 mm फिर से चलना है, तो अपवर्ड की ओर डायरेक्शन कर लिए, 10 किए, फिर इंटर। इसके बाद सेम यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। 30, फिर यहाँ पे 10, फिर इधर 30, फिर ऊपर की ओर 10, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड 30। इस तरीके से अल्फाबेट मेरा ई कंप्लीट हो चुका। अब हमें कमांड से बाहर जाना है। तो अगर किसी भी कमांड को एक्टिवेट कर चुके हैं, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको या तो एक बार एस्केप प्रेस करना होगा, या तो फिर एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करते ही ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ था ये था 40। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो चले वो कितना था 30, इसलिए यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस लाइन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट शो हो रहे हैं ब्लू कलर के जो हाईलाइट हो रहे हैं, पहले वाले पॉइंट को पकड़े और इसे यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पे छोड़ दें। क्लिक करें उस पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएं, यहाँ पे छोड़ दें, ये ऐड हो जाएगा। या तो इसे बनाने का डायरेक्ट तरीका है कि यहाँ से आप 40 चलते तो यहाँ पे ये मैच हो जाता। तो ये बाई मिस्टेक यहाँ से 30 डिस्टेंस ही चल पाए, इसलिए 30 रेंज तक कवर किया। इसके बाद 10 mm का यहाँ पे गैप आ चुका था। अब हम यहाँ पे ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करेंगे, और उसकी सहायता से अब हम इस पे वर्क करेंगे। वर्क कैसे करेंगे, जैसे अब हमें ट्रिम करना है। सपोज करो हम इस वाले को यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, इसे हमें अब ट्रिम करना है। ट्रिम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशंस को हम यूज कैसे करेंगे, उससे पहले हम देख रहे हैं पहले इरेज। इरेज क्या होता है, इरेज का मतलब होता है मिटाना, किसी भी चीज को मिटा देना। अब ये मॉडिफाई का कमांड है, तो अब हमें जहां पे मॉडिफाई टैब दिखेगा, मॉडिफाई टूल बार दिखेगा, वहां पे ये कमांड मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले हम मेन्यू बार में ढूंढते हैं
तो मेन्यू बार में सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मॉडिफाई। तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो इसमें हमें कहीं ना कहीं इरेज का ऑप्शन भी मिलेगा। इरेज यहाँ पे मिल गया। अब इसका शॉर्टकट की भी देखना चाहे तो शॉर्टकट की होता है ई इंटर, इसका फर्स्ट लेटर ई इंटर। अब किसी भी कोई भी अगर कमांड है उसका शॉर्टकट की अगर आपको याद करना है, याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादातर कमांड जो है अपने फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट और सेकेंड लेटर से बनते हैं। तो आप उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को आप रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे, उसकी सहायता से आप उसका शॉर्टकट की याद करने में आपको आसानी होगा, यूज आप आसानी से कर सकते हैं। ई इंटर करेंगे या तो फिर इरेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब जिस चीज को हमें मिटाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए मान लो ये पूरे ऑब्जेक्ट को हमें मिटाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट हम क्लिक करके भी कर सकते हैं, इस पे यहाँ पे लाए, अपने क्रॉस हेयर को यहाँ पे लाए। अब हम इसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से इसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद फिर से क्लिक कर लेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। ये चीज मिट गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हम फिर से प्रीव्यू पहले आ गए, रीडो अनडू कर लिए, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट फिर से आ गया। अब इरेज हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरा तरीका है इसका शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है, ई इंटर। ई यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पे ई टाइप करना है। ई टाइप करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। ई इंटर करते ही इरेज कमांड एक्टिवेट हो गया, जो कि यहाँ पे हमें कमांड बार में शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर। इसका ही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें कमांड लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे वो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है ये है मेरा ट्रिम। अब ट्रिम के लिए हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। वही ऑब्जेक्ट मैं फिर से बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें ये वाला लाइन, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, या फिर ये वाले लाइन, या फिर ये वाले लाइन, या फिर ये वाले लाइन, इसमें से कोई भी लाइन को अगर हमें ट्रिम करना है, ट्रिम का मतलब होता है काटना, इरेज का मतलब होता है मिटाना। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, उसके बाद ई इंटर कर दिए, या फिर ई इंटर करने के बाद सेलेक्ट करके इंटर किए, तो ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे मिट जाएंगे। ट्रिम का मतलब होता है काटना। काटने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज को, उसको जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही वो कटेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका शॉर्टकट की ई टी आर डबल इंटर होता है। टी आर डबल इंटर ट्रिम का शॉर्टकट की होता है। ये मॉडिफाई का कमांड है, तो मॉडिफाई में ही मिलेंगे। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ पे। अब टी आर डबल इंटर कर लेंगे, इसका शॉर्टकट की है, या तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके ट्रिम कमांड को एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करते ही जिस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे, सिर्फ यही वाले लाइन ट्रिम होगा। यहाँ पे क्लिक किए, फिर इंटर किए। सॉरी, इसमें टी आर डबल इंटर करना भूल गए थे। टी आर डबल इंटर करते ही ये कमांड एक्टिवेट होगा। अब ये हो रहा है ट्रिम। अगर सपोज करो आप यहाँ से ट्रिम कमांड आप ले लिए, तो भी आपको एक बार इंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी क्या शो हो रहा है, यहाँ पे जो इसका प्रॉम्प्ट शो हो रहा है ये है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे एक बार इंटर या फिर स्पेस वाले बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ये ट्रिम अब एक्टिवेट हो चुका। अब ट्रिम हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो लाइन ट्रिम हो जाएगा। इसको करेंगे ये वाला ट्रिम होगा, इस पे क्लिक करेंगे ये वाला ट्रिम होगा, जिस पे रखेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पे ऐसे क्लिक कर लेंगे, ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है। अब ट्रिम के लिए 2-3 कंडीशंस हैं कि लाइन जो है उसके लिए कोई भी 2 सोर्स पॉइंट होने चाहिए। जैसे हम कोई यहाँ पे लाइन बना लिए या पॉलीलाइन या कुछ भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, सपोज करो ये हम ड्रॉ कर लिए। सिंगल लाइन कभी भी ट्रिम नहीं होता है, ये सिर्फ पुराने वर्जन में ऐसा होता है। अगर नए वर्जन का अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो 2018, 19, 22, 21 ये सब अगर यूज कर रहे हो आप, तो उसमें आपको टी आर सिंगल इंटर करने पे भी वर्क होता है, डबल इंटर की जरूरत नहीं पड़ता है। और उसमें सिंगल लाइन को भी हम आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। अब सिंगल लाइन का मेरा मतलब है कि टी आर डबल इंटर कर चुके, अब हम जैसे इसमें ट्रिम करना चाह रहे हैं, तो वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रिम हम उसमें से ही किसी एक लाइन को ट्रिम कर पाएंगे। जैसे अब ये लाइन सीधा आ रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, अब ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हम जैसे इसको ट्रिम करना चाहे ये वाला लाइन बचेगा, इसको ट्रिम करेंगे तो ये वाला लाइन बचेगा, इसको ट्रिम करेंगे तो ये वाला बचेगा,
इसको ट्रिम करेंगे तो ये वाला बचेगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रिम कर दिए, अब ये वाले लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि ये सिंगल लाइन हो गया। अब सिंगल लाइन हो गया तो अब हम इसे ट्रिम नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे लाते ही यहाँ पे ये जो ब्लॉक वाली आइकन शो हो रहा है, राउंड में एक डाया की तरह लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा एक आइकन। इस वजह से ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल लाइन है। अब ट्रिम का कंडीशंस है, इसके लिए इंटरसेक्ट लाइन होना कंपलसरी है। तो ट्रिम समझ में आ गया आपको। दो कमांड आज हम पढ़ चुके मॉडिफाई का, एक इरेज और दूसरा ट्रिम। अब जो थर्ड कमांड आ रहा है इसमें, ये है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड के लिए हमें क्या करना है, अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे अपने। अब एक्सटेंड के लिए क्या करना है, एक्सटेंड का मतलब पहले क्या होता है ये समझेंगे। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी भी लाइन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाना। अब बढ़ाने से क्या तात्पर्य है कि हम एल इंटर कर लिए, सपोज करो हम ये लाइन बना ली। अब ये लाइन को हम और बड़ा करना चाहते हैं तो इसे हम एक्सटेंड करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशंस है कि ये तब बड़े होंगे जब इसके लिए कोई टारगेट पॉइंट सेट होगा। जैसे सपोज करो आप जो आर्चरी वाले गेम खेले होगे या फिर देखे होगे, उसमें जो गोली, उसमें जो तीर या फिर एरो जो फेंकते हैं, उस निशानेबाज होता है उस पॉइंट के बीच में फेंकते, सेंटर पे फेंकता है और उस पे जो टारगेट करता है तो उसके लिए एक टारगेट पॉइंट होता है ताकि वो उस पे टारगेट कर सके। सेम इसीलिए जो एक्सटेंड है, अब इसे कहाँ तक एक्सटेंड करना है उसके लिए कोई एक टारगेट सेट होना चाहिए ताकि इसे वहां तक एक्सटेंड कर सके। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसके साथ आप कुछ ना कुछ टारगेट बना के भी चल रहे होगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किस मकसद के तहत पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए एक ना कोई आप टारगेट फिक्स करके चल रहे होगे, तो उस टारगेट के हिसाब से आप अपना पढ़ाई करते होगे। सेम उसी तरीके से जब इसे आगे बढ़ाना है या फिर इसे एक्सटेंड करना है तो इसे हम एक टारगेट पहले देंगे कि हमें इस लाइन को यहाँ तक टारगेट करना है, मतलब यहाँ तक बढ़ाना है। एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लिए। अब ये टारगेट इस वाले, मतलब ये जो टारगेट मेरा लाइन है, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। कैसे, ई एक्स डबल इंटर करने के बाद अब हमें उस लाइन पे क्लिक करना है जिस लाइन को एक्सटेंड करना है। इस पे क्लिक करेंगे, अब ये वहां तक एक्सटेंड हो चुका। लेकिन अब हम इस साइड क्लिक करेंगे, इस साइड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से ब्लॉक का सिंबल आ रहा है। मतलब इसका ये है कि ये भी एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि इसकी ये टारगेट लाइन होना कंपलसरी है। अब जैसे यहाँ पे भी अगर हम कोई टारगेट लाइन दे दिए, चाहे आप पॉली लाइन का यूज करके दे दो या फिर लाइन का, जो कि हम पॉली लाइन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप लाइन पढ़े हो तो आप लाइन करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे एल इंटर किए, यहाँ पे हम एक टारगेट लाइन सेट कर लिए। अब इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो ई एक्स डबल इंटर। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। इससे पहले आप इसे एक्सटेंड कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई ना कोई टारगेट पॉइंट फिक्स होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पे जो इसका जो पहले टॉपिक था, इसमें 3 कमांड पढ़ने थे हमें, इरेज, ट्रिम और एक्सटेंड। ये तीनों हम पढ़ चुके। अब हम समझेंगे कि ऑटोकैड में 2 कमांड ऐसे हैं जिसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे सभी जितने भी कमांड्स हम यूज करेंगे ऑटोकैड में, सब में आपको कमांड का शॉर्टकट की प्लस सिंगल एंटर करना है। लेकिन 2 कमांड ऐसे हैं, एक ट्रिम और एक्सटेंड, जिसमें आपको डबल एंटर करना पड़ता है पुराने वर्जन में। जैसे आप अपडेटेड वर्जन, न्यू वर्जन यूज करेंगे, उसमें सिंगल एंटर ही यूज होता है ज्यादातर, उस पर भी वर्क होता है वही। लेकिन जो पुराने वर्जन का आप यूज करोगे ऑटोकैड, तो उस पर आपको डबल एंटर करने पड़ेंगे सिर्फ ये 2 कमांड के लिए। एक पहला ट्रिम, दूसरा एक्सटेंड। बाकी कितने भी कमांड आप पढ़ो उसमें सिर्फ सिंगल एंटर ही करने हैं आपको। तो लेकर आते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्किल। सर्किल में ऑल टाइप्स ऑफ सर्किल। अब सर्किल क्या होता है, सर्किल के कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि लेकर आते हैं आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल क्या होता है, ये ड्रॉ का कमांड है। अब ड्रॉ का कमांड सर्किल ये ड्रॉ टाइप में मिलेगा। ड्रॉ टाइप कहाँ पर मिलेगा, ड्रॉ टाइप या तो फिर मेन्यू बार में मिलेगा या तो फिर रिबन में मिलेगा, या फिर इसका शॉर्टकट की होगा जिसके द्वारा हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन्यू बार से ढूंढते हैं इसको। मेन्यू बार में जाएंगे ड्रॉ टैब में। अब यहाँ पे आने के बाद अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है सर्किल का। अब सर्किल पे जैसे ही हम यहाँ पे अपना पॉइंटर लाते हैं, इसमें टोटल यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ सर्किल दिख रहे हैं। तो मतलब सर्किल कितने टाइप्स के होते हैं, सर्किल तो एक ही होता है, सर्किल राउंड होता है, उसका रेडियस होता है, उसके डायमीटर होते हैं। लेकिन सर्किल को बनाने के 6 तरीके हैं। 6 तरीकों कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसका एक नोट्स बना ले, अभी हम फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपका, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
जैसे सबसे पहला जो सर्किल का है, सर्किल का टाइप से बनाने का जो मेथड है, ये है सेंटर रेडियस। मतलब कि अगर आपको सेंटर पॉइंट मालूम है और रेडियस उसका मालूम है तो आप सर्किल बना पाएंगे। जो दूसरा है सेंटर डायामीटर, मतलब अगर आपको सेंटर पॉइंट मालूम है, अगर उसका डायामीटर भी मालूम है तो भी आप सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे। तीसरा जो है 2 पॉइंट सर्किल। 2 पॉइंट सर्किल का मतलब ये है कि आपको दो कोई भी पॉइंट मालूम हो तो आप सर्किल बना पाएंगे। थर्ड जो है 3 पॉइंट सर्किल, सॉरी फोर्थ नंबर पे जो है 3 पॉइंट सर्किल। 3 पॉइंट सर्किल का मतलब ये है कि आपको कोई भी 3 पॉइंट मालूम हो तो भी आप सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस सभी को हम एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे, कैसे होता है यूज इसका वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जो आता है यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे, ये है टेन रेडियस। टेन रेडियस दैट मीन्स कि अगर हमें दो टेन के मतलब यहाँ पे है कि टेंजेंट। टेंजेंट तो आप समझते हैं स्पर्शज्या, तो दो टेन और एक रेडियस मालूम हो तो भी हम सर्किल को ड्रॉ कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर 6 नंबर पे आ रहा है, ये है टेन। अगर हमें कोई भी 3 टेंजेंट मालूम है तो भी हम सर्किल बना लेंगे। जैसे अब हम लेकर आते हैं पहला सेंटर रेडियस सर्किल। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सर्किल का शॉर्टकट की देखेंगे। तो सर्किल का जो शॉर्टकट की होता है सी इंटर होता है, या तो फिर आप यहाँ पे कमांड बार में पूरे टाइप कर सकते हो सर्किल CIRCLE सर्किल। अब इसके बाद क्या करेंगे इंटर, तो अभी सर्किल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या तो फिर इसका शॉर्ट की आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट की क्या होता है सी इंटर। सी इंटर करने के बाद यहाँ पे जो एक्टिवेट होता है बाय डिफॉल्ट, ये सेंटर रेडियस सर्किल एक्टिवेट हो चुका। अब कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पे लिख रहा है कि सर्किल, इसके बाद यहाँ पे ये जो लिख रहा है प्रोम्प्ट जो आ रहा है यहाँ पे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल। अब हमें यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो कि इस सर्किल का सेंटर पॉइंट होने वाला है। अब यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट इसका सेंटर बन गया, ये सर्किल का सेंटर बन गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का रेडियस दो। तो रेडियस कैसे दोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू चल रहा है क्रॉस हेयर के साथ साथ, वहां पे कुछ वैल्यू आपको बढ़ते या फिर घटते हुए दिखाई दे रहे होंगे। वो चीज अगर आप जब जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी टाइप करोगे, अपना आप वहां पे वो एडिट होने लगता है। जैसे हम 5 रेडियस का सर्किल बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ से 5 प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर कर लेंगे। जैसे 5 एंटर करेंगे, ये 5 रेडियस का सर्किल बन गया। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, हम फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं कि 5 रेडियस का है या नहीं है। उसके बाद जब आप कुछ आगे से आप कमांड पढ़ लोगे तो आप खुद से भी इस चीज को चेक कर लोगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है डायमेंशन में। डायमेंशन में जाने के बाद यहाँ पे आएगा ऑप्शन रेडियस का। रेडियस पे क्लिक करने के बाद इस सर्किल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दिखा देगा यहाँ पे कि ये कितने रेडियस का सर्किल है, R5, दैट मीन्स की रेडियस 5। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सर्किल तो हम यहाँ से पढ़ लिए शॉर्टकट की के द्वारा। अब ये सर्किल को हम रिबन से कैसे बनाएंगे या फिर मेनू बार से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे ड्रॉ टैब में, यहाँ पे फिर से शो हो रहा है सर्किल, सर्किल में जाएंगे, यहाँ से हम रेडियस वाले सर्किल को एक्टिवेट करेंगे, सेंटर रेडियस। इस पे क्लिक करते ही सेंटर रेडियस सर्किल एक्टिवेट हो जाएगा। या तो अगर आप चाहो यहाँ पे रिबन में आ जाओ, रिबन के होम टैब पे यहाँ पे सर्किल का ऑप्शन शो होगा ड्रॉ सेक्शन में, तो यहाँ पे सर्किल पे क्लिक करोगे, जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे वही 6 सर्किल जो कि इसके टाइप से बनाने के। अब इसमें सेंटर रेडियस पे क्लिक करो, सेंटर पॉइंट क्लिक करोगे आप, इसके बाद यहाँ पे इसका रेडियस दे दोगे जितने रेडियस के आप सर्किल बनाने वाले हो। इस बार हम 10 रेडियस का सर्किल बना रहे हैं, तो 10 इंटर किए, ये 10 रेडियस का सर्किल बन चुका। अब हम इसको पेन करके इधर मूव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्किल में गए, सेकेंड टाइप का जो सर्किल आ रहा है सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर के लिए इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी वही प्रॉम्प्ट आ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, सेंटर पॉइंट देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। रेडियस ऑफ सर्किल, अगर रेडियस अगर आपको देना है रेडियस भी दे सकते हो, और डायमीटर देना है तो डायमीटर। फिलहाल ये हम डायमीटर वाले सर्किल एक्टिवेट किए हैं, तो यहाँ पे ये डायमीटर ही पूछ रहा है। तो डायमीटर के लिए अब हम यहाँ पे 10 इंटर किए, ये 10 डायमीटर का ये सर्किल ड्रॉ हो गया। सेम इसी तरीके से जो हम थर्ड वाले सर्किल का टाइप्स पढ़ेंगे, ये है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के मतलब ये है, सपोज करो यहाँ पे कोई लाइन आपको दिया गया है और आपसे बोला गया कि पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को टच करते हुए एक हमें ऐसा राउंड सर्कल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो अगर आप सर्किल डायरेक्ट सिंपल वाले लोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये वाले ले लिए। अब हम इस पे यहाँ पे कैसे भी क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस वाले साइड को नहीं बन पाया, मतलब यहाँ पे ये टच नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है,
हमें 2 पॉइंट सर्किल, जैसे हमें 2 पॉइंट दिया गया है कि पहले पॉइंट को टच होना चाहिए, दूसरे पॉइंट को टच होना चाहिए, तो ये 2 पॉइंट सर्किल हो गए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 2 पॉइंट सर्किल एक्टिवेट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक्यूरेट दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 4th नंबर पे है 3 पॉइंट सर्किल, दैट मीन्स कि हमें 3 पॉइंट मालूम होनी चाहिए। जैसे कोई यहाँ पे ट्रायंगल हो गया, जैसे कि अभी हम ट्रायंगल बनाए थे पहले वाले में, एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने तो सबको आता है, तो ट्रायंगल एक हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अब हम सोच रहे हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक हमें सर्किल को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्किल ले लेंगे, चाहे तो आप यहाँ से भी ड्रॉ टैब से भी ले सकते हो, सर्किल कहीं से भी ले लो, या फिर शॉर्टकट की के द्वारा भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्लिक करिए 3 पॉइंट सर्किल, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर, यहाँ पे बोल रहा है जब 3 पॉइंट सर्किल लेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्किल। अब सर्किल के लिए फर्स्ट पॉइंट ले लिए, सेकेंड पॉइंट लेंगे, उसके बाद थर्ड पॉइंट। यहाँ पे आता रह रहा है कि मतलब क्या क्या हमें लेना है, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब इसके बाद थर्ड का ऑप्शन आ रहा है, थर्ड पॉइंट क्लिक करेंगे। जैसे ही तीनों पॉइंट हम दे लेंगे तो उन तीनों के अकॉर्डिंग एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो सर्किल है ये 10 रेडियस। सपोज करो कि ये जो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाए हुए हैं, अब इसमें हमें इस वाले टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट, मतलब इन दोनों लाइन को स्पर्श करते हुए एक हमें सर्किल ड्रॉ करना है 5 रेडियस का। अब हमें क्या मालूम है, एक टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये और रेडियस 5, मतलब 3 चीज हमें मालूम है। यहाँ पे कौन सा सर्किल यूज होगा, 10 रेडियस, क्योंकि हमें 2 टेंजेंट मालूम है। 10 रेडियस सर्किल पे क्लिक करेंगे, पहला टेंजेंट दोनों में से किसी भी लाइन को कहीं भी क्लिक कर लो आप, पहला इसको क्लिक कर लिए, अब दूसरा इस वाले लाइन पे कहीं भी क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल। अब हम यहाँ पे सर्किल का रेडियस यहाँ पे फिक्स करेंगे, मान लो हम 5 इंटर किए, अब 5 रेडियस का इन दोनों लाइन को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ हो गया। अगर आप मैनुअली बनाना चाहो इन दोनों लाइन को टच करते हुए कोई सर्किल, तो आप नहीं बना पाओगे, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सर्किल का ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। अब इसके बाद आ रहा है 10 सपोज करो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज के बीच में हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल ऐसा होना चाहिए कि पहले लाइन, दूसरे लाइन और तीसरे लाइन, इन तीनों लाइन को टच करता हुआ बनाना है हमें सर्किल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम नॉर्मल सर्किल यूज करें, जैसे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, इसके बाद अब हम सर्किल बना रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। अब यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे तो टच करा लिए, देखो यहाँ पे भी बाहर हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे पीछे आ रहा है, अब यहाँ पे भी टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे बाहर हो जा रहा है, ओवर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे हमें फिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 10 का मतलब 3 स्पर्श मालूम होना चाहिए। अब इस वाले लाइन को कहीं भी स्पर्श करा लो, मतलब कहीं भी क्लिक कर लो, इस वाले लाइन पे भी कहीं भी क्लिक कर लो, और इस वाले लाइन पे भी आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही ये तीनों लाइन को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। इसका रेडियस क्या होगा, इन तीनों लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है आपस में, उसके हिसाब से अपना आप ही मैनेज कर लेगा ये। इस तरीके से सर्किल हम 6 टाइप से बना सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक चीज और कि इसको अब हम यहाँ से तो लेकर डायरेक्ट बना लिए, अब इसको देखेंगे कि शॉर्टकट की के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो शॉर्टकट की से बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम सबसे पहले पेन करके इसको साइड में कर लिए। अब हम क्या करेंगे, सी इंटर। अब जैसे ही सी इंटर करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो सर्कल एक्टिवेट होता है वो सेंटर रेडियस वाला एक्टिवेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्किल। अब हम यहाँ पे क्लिक किए सेंटर पॉइंट, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल के लिए आप रेडियस क्या दोगे, जो भी दोगे उतना इंटर करोगे तो उतना ही रेडियस का बन जाएगा। अगर आप डायमीटर यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे डायमीटर का यहाँ पे डी वाले जो नंबर है ये हाईलाइट हो रहे हैं, डी लेटर हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब है या तो आप इस पे क्लिक करो, उसके बाद डायमीटर का वैल्यू इंटर कर लो, या तो फिर डी इंटर कर सकते हो, तो डायमीटर अपना आप एक्टिवेट हो जाएगा सर्किल, उसके बाद आप डायमीटर का वैल्यू दे सकते हो। जैसे रेडियस वाले पहले हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक कर लिए, अब हम रेडियस दे रहे हैं, रेडियस 10 और एंटर करेंगे तो ये 10 रेडियस का सर्किल बन गया। अब हम सी एंटर किए, सेंटर पॉइंट क्लिक किए सेम, इसके बाद डायमीटर वाले बना रहे हैं, डायमीटर के लिए या तो आप डायमीटर पे क्लिक कर लो, या तो फिर इसका जो शॉर्टकट की हो गया यहाँ पे डी इंटर। अब डी इंटर कर लिए, डी इंटर करने के बाद यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू आपको इंटर करना होगा। डायमीटर का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो 10 इंटर करेंगे, जैसे 10 इंटर कर लिए ये 10 डायमीटर का सर्किल बन गया और ये 10 रेडियस का सर्किल बन गया।
अब हम शॉर्टकट की से नेक्स्ट वाले सर्किल बना रहे हैं। नेक्स्ट सर्किल क्या है, 2 पॉइंट सर्किल। तो सी इंटर किए, सी इंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट के लिए 2p इंटर करेंगे या फिर 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 2p पे क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ पे 2p पे क्लिक कर ले या फिर 2p इंटर कर ले। 2p पे क्लिक किए, 2p क्लिक करने के बाद अब हमें कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। सपोज करो पहला हम इससे टच करते हुए कोई पॉइंट क्लिक कर लिए और सेकेंड हम इससे टच करते हुए कोई पॉइंट क्लिक कर लिए, इस तरीके से। अब जैसे हम 2 पॉइंट को क्लिक किए तो इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कोई भी यहाँ पे मान लो सपोज करिए मेरा त्रिभुज है, हम इसमें ही नेक्स्ट वाले टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना है, सी इंटर करने के बाद अब यहाँ पे जो आ रहा है 3 पॉइंट सर्किल, 3 पॉइंट का मतलब 3 पॉइंट को टच करते हुए बनाना था। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं तो सी इंटर कर लिया। सी इंटर करने के बाद अब हमें 3 पॉइंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो 3p इंटर करेंगे या फिर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इन तीनों को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। अब हम इसको इरेज कैसे करेंगे, सर्किल को इरेज करना है तो अभी भी हम इरेज कमांड यूज किए थे जिसका शॉर्टकट की होता है ई इंटर, या तो फिर मॉडिफाई में यहाँ पे भी मिलेगा इरेज और यहाँ पे मिलेगा ट्रिम, और इसके एरो वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे ही मिलेगा एक्सटेंड, जो कि मॉडिफाई कमांड पड़े, इरेज जो कि यहाँ पे मिल रहा है, इसके बाद ट्रिम जो कि यहाँ पे आ रहा है और एक्सटेंड जो कि इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे। चाहे तो आप रिबन के मॉडिफाई टाइप से यहाँ से ले सकते हैं आप, या तो फिर मेन्यू बार के मॉडिफाई में जाकर यहाँ पे आप ये तीनों कमांड यूज कर सकते हैं। अब हमें ये सर्किल को इरेज करना है तो इरेज के लिए हम क्या बताए थे, इसका शॉर्टकट की होता है ई इंटर, या फिर हम इरेज कमांड को लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट इसमें बच रहा था 10 10 10 सर्किल, अब सी इंटर करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे 10 10 10 रेडियस वाले पे क्लिक करने के बाद अब हम कोई भी 2 पॉइंट को 10 मानेंगे। मान लो पहला पॉइंट हम इसको बना दिए, कहीं बीच वाले लाइन को कहीं पे क्लिक कर लिए, ये टेंजेंट सेलेक्ट हो गया। दूसरा इस वाले लाइन को कहीं पे क्लिक करेंगे, ये भी टेंजेंट सेलेक्ट हो गया। अब तीसरा ये वाले लाइन को कहीं पे क्लिक करेंगे, ये भी टेंजेंट सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे 10 10 10 नहीं है, यहाँ पे 10 10 रेडियस है। 10 10 रेडियस के लिए हमें क्या करना है, 10 10 रेडियस वाले पे क्लिक किए, कोई भी 2 पॉइंट को टेंजेंट मानेंगे। पहला इस वाले पॉइंट को कहीं भी क्लिक कर लिए, ये टेंजेंट हो गया। सेकेंड ये वाले पॉइंट को कहीं भी क्लिक कर लिए, ये वाले टेंजेंट हो गया। अब इसके बाद इसका रेडियस का वैल्यू इंटर करेंगे, रेडियस वैल्यू इंटर कर लिए 10 इंटर। अब इसका 10 रेडियस को टच करते हुए एक सर्किल ड्रॉ हुआ, लेकिन ये सर्किल इससे आउट होगा। आउट क्यों हुआ, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है ना ये 10 रेडियस से कम है, मतलब 10 रेडियस से कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उतना ही यहाँ पे हम रेडियस देंगे जितना इसके बीच के गैप होगा। जैसे फिर से हम गए सी इंटर, 10 10 रेडियस के लिए या तो हम टी इंटर करेंगे या फिर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला 10 इस पे क्लिक कर लिए, दूसरा 10 इस पे क्लिक कर लिए, रेडियस का वैल्यू 2 3 4 रख ले कुछ भी। जैसे हम 2 किए, इंटर किए, 2 इंटर करने पे ये रेडियस बन गया, इसमें ये रेडियस का सर्किल बन गया, क्योंकि ये वाले लाइन और ये वाले लाइन तो जो बीच का गैप है वो 2 रेडियस के हिसाब से सही थे, इस वजह से ये इसमें फिक्स हो गए। तो यहाँ पे हम सर्किल पढ़ लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम कमांड पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, रे और पॉलीलाइन। ये भी ड्रॉ टैब का ही कमांड है, ड्रॉ टूलबार का ही कमांड है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, दूसरा पढ़ेंगे रे, तीसरा पढ़ेंगे पॉलीलाइन। अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्टकट की होता है, सबसे पहले हम अपने वर्क स्पेस को साफ कर ले रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इरेज कमांड का यूज करना है, ई इंटर, फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटर। ये सभी ऑब्जेक्ट जितने भी इस पे थे सभी इरेज हो गए। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट लाइन होता है ये कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इसे कैसे यूज करोगे आप, ये ड्रॉ टूलबार का कमांड होता है। तो ड्रॉ में जाओगे, ड्रॉ में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे जो कमांड बार आ रहा है इसमें टोटल 5 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। एक तो आ रहा है हॉरिजॉन्टल, दूसरा आ रहा है वर्टिकल, तीसरा आ रहा है एंगुलर, और यहाँ पे चौथा नंबर पे जो आ रहा है बाइसेक्ट, और यहाँ पे 5वां नंबर पे जो आ रहा है ऑफसेट। अब ये सभी क्या है, कैसे इसका यूज होता है वो भी हम देखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल, अब सपोज करो एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करना है आपको। तो आप लाइन लोगे, उसके बाद इधर करोगे, अब इनफाइनाइट उसका वैल्यू एंटर करोगे तो आप उसे इनफाइनाइट लाइन बना पाओगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका शॉर्टकट की होता है एक्सेल इंटर। एक्सेल इंटर करने के बाद
आप यहाँ पे क्लिक करोगे हॉरिजॉन्टल पे, या तो फिर इसके लिए एच इंटर करोगे। ये कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, मेनू बार में कहाँ पे मिलेगा, तो मेनू बार के ड्रॉ टैब से जहाँ से भी हम लिए बता दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेल इंटर, इसका शॉर्टकट की, वहां से भी आप बना सकते हो, या तो फिर ड्रॉ टैब का यहाँ पे ये वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी मिलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो आ रहा है ये कंस्ट्रक्शन लाइन, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल इंटर करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। अब इस वाले को हम कहीं भी क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये कंस्ट्रक्शन लाइन इनफाइनाइट है, इसे कितना भी पैन कर लो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्क स्पेस भी इनफाइनाइट होता है और कंस्ट्रक्शन लाइन भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसे कितना भी इधर स्क्रॉल करो कोई फायदा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितना भी कर लो। अब हम इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन का हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन तो हम पढ़ लिए, इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा था एक्सेल इंटर, इसमें आ रहा है वर्टिकल। अब हमें वर्टिकल बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल वाला ऑप्शन यूज करेंगे। वर्टिकल के लिए वी इंटर कर लेंगे एक्सेल इंटर करने के बाद, या तो फिर हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब जहां पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ होते चले जाएंगे इस तरीके से, ऐसे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप बता सकते हैं, उस हिसाब से अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सेल इंटर, एक्सेल इंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एंगुलर। एंगुलर का मतलब ये है कि अगर हमें कोई एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे कंस्ट्रक्शन लाइन को हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद अब हम एंगुलर वाले के लिए हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, एक्सेल इंटर कर लिए। उसके बाद एक्सेल इंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एंगुलर, एंगुलर के लिए ए इंटर करेंगे या फिर इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इंटर एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। अब हम कितने लाइन पे, कितने एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं 45 के एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो, तो 45 के एंगल पे कैसे होगा, मान लो यहाँ पे एक्सेल इंटर कर लिए, अब एंगल का वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे 45 इंटर कर लिए। अभी जितने भी लाइन ड्रॉ हो रहे हैं ये सभी 45 के एंगल पे ड्रॉ हो रहे हैं। अभी 45 एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल जितने भी बनेंगे ये सभी 45 बनेंगे, ये होगा 45 एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इसे चाहे जितने एंगल पे ड्रॉ करना चाहते हो इस तरीके से एंगल का वैल्यू इंटर करके ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद आ रहा है एक्सेल इंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो चौथे नंबर का ऑप्शन आ रहा है ये है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, जैसे सपोज करो एक लाइन से हम ट्रायंगल बना लिए, ये लाइन ले लिए, एल इंटर। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक किए, ऑर्थो मोड को ऑफ किए, फिर हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट ज्ञात करना है हमें। इसका मिड पॉइंट आप कैसे ज्ञात करोगे, पहले आप जो पढ़े होगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से इसे चाप काट काट कर इसमें मिड पॉइंट निकालते होगे। पहला पॉइंट यहाँ पे दे, पहला यहाँ पे प्रकार का नोक रखते थे, उसके बाद यहाँ से ऐसे चाप काटते थे, इसका हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर इधर, फिर यहाँ पे रखकर यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर ऐसे, फिर यहाँ पे रखकर इससे ज्यादा डिस्टेंस लेकर ऐसे चाप काटते थे। उसके बाद जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपस में कटते थे उसके इंटरसेक्ट पॉइंट को मिड पॉइंट मानते थे। सेम वही चीज यूज होता है यहाँ पे बाइसेक्ट के द्वारा। बाइसेक्ट के द्वारा इसका मिड पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो एक्सेल इंटर करेंगे, उसके बाद बाइसेक्ट के लिए बी इंटर या फिर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, मतलब हमें एंगल के लिए वर्टेक्स पॉइंट सेट करना है। जहाँ पे जैसे हम प्रकार के नोक रखते थे, सपोज करो वही चीज ये है कि यहाँ पे हम प्रकार का नोक यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है एंगल स्टार्ट पॉइंट। अब एंगल स्टार्ट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो, अगर ये देखो इसमें 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अगर हम इसमें से किसी भी एक को अगर हम वर्टेक्स पॉइंट बनाए तो बचे हुए 2 में से किसी को भी हम एंगल स्टार्ट पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पूछेगा कि स्पेसिफाई एंगल एंड पॉइंट, तो हम किसी दूसरे को एंगल एंड पॉइंट बना लेंगे। जैसे इसको हम वर्टेक्स बना लिए, अब एंगल स्टार्ट बोल रहा है तो हम एंगल स्टार्ट इसको बना लिए। इसके बाद इसमें बोल रहा है एंगल एंड पॉइंट, एंगल एंड पॉइंट हम इसको क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। अब हम इंटर या फिर स्किप करेंगे। अब सेकेंड टाइम फिर से एक्सेल एंटर करेंगे, बाइसेक्ट के लिए बी इंटर या फिर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे बोल रहा है एंगल वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट। अब देखो एक बार तो इसको हम वर्टेक्स पॉइंट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इन 2 बचे हुए पॉइंट में से किसी एक को वर्टेक्स पॉइंट बनाएंगे। सपोज करो हम इसको वर्टेक्स पॉइंट मान लिए। अब हम जैसे कि अभी हम बताए थे कि जो अगर हम किसी भी एक को वर्टेक्स पॉइंट बना लेते हैं तो बचे हुए 2 पॉइंट में से किसी को भी हम एंगल स्टार्ट पॉइंट और किसी दूसरे को एंगल एंड पॉइंट मान लेंगे। सपोज करो इसको हम वर्टेक्स पॉइंट क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एंगल स्टार्ट पॉइंट। अब हम एंगल स्टार्ट पॉइंट इसको दे दिए और एंगल एंड पॉइंट इसको, इस तरीके से।
अब हम इंटर या फिर स्किप करेंगे। इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट मेरा मिल गया, मतलब इस वाले त्रिभुज का जो सेंटर पॉइंट है, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के इंटरसेक्ट यहाँ पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे इसका सेंटर होगा। समझ में आ गया बच्चों आपको? इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, ये है रे और पॉलीलाइन। अब हम रे क्या होता है, रे और कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों इनफाइनाइट लाइन होते हैं, बस दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, ना ही इसमें स्टार्ट पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही एंड पॉइंट। मतलब ये है कि इसमें से ना स्टार्ट पॉइंट आपको शो करना है, ना एंड पॉइंट, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं दिखेगा। और जो रे होता है, रे में आपको स्टार्ट पॉइंट शो होगा, स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, और एंड पॉइंट अपना आप इनफाइनाइट तक वो ले लेगा, काउंट कर लेगा। जैसे इसका शॉर्टकट की होता है, या तो आप रे इंटर डायरेक्ट कर सकते हो, RAY इंटर, या तो फिर GUI इंटर भी कर सकते हो, GUI इंटर। GUI इंटर इसे हम गाइडलाइन भी बोलते हैं, गाइडलाइन मतलब कि रे। अब गाइडलाइन ही ऐसे तो होता है, उसका शॉर्टकट की RAY इंटर या फिर GUI इंटर कर सकते हो। RAY इंटर या फिर GUI इंटर करने के बाद रे कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। रे का मतलब किरण होता है। अब इसी स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है गाइडलाइन रे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मतलब आपको स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है, उसके बाद स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, मतलब कहीं भी इसे ऐसे इस तरीके से ऐसे थ्रो कर दो, ऐसे इस तरीके से कहीं भी। एक ये सूरज के किरण की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे हम गाइडलाइन रे बोलते हैं, इस तरीके से। इसमें स्टार्ट पॉइंट तो आपको मालूम चल रहा है यहाँ पे है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ है, आप इसे कितना भी स्क्रॉल कर लो, कितना भी जूम इन जूम आउट कर लो, ये शो नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये रे कंप्लीट हो गया। अब रे कहाँ पे मिलेगा, तो रे भी होता है ड्रॉ का कमांड। तो ड्रॉ में ड्रॉ वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिखाई देगा आपको रे। और रे अगर हम यहाँ पे रिबन में लेना चाहें, तो रिबन का यहाँ पे ड्रॉ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये है रे का आइकन। यहाँ से भी आप रे कमांड यूज कर सकते हो। ज्यादातर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि एक स्टेयर बना हुआ है, यहाँ पे लैंडिंग के लिए कुछ कर्व बनाना है, उसके लिए यहाँ पे रे कमांड यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे भी यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम ड्राइंग प्रैक्टिस में सीखेंगे। फिलहाल अभी हम कमांड को कवर करते जा रहे हैं कुछ कुछ एग्जांपल के साथ। अब हम नेक्स्ट इसमें जो पढ़ेंगे पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है और लाइन क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पॉलीलाइन का जो शॉर्टकट की होता है PL इंटर होता है, ये भी मिलेगा ड्रॉ टूल बार में। ड्रॉ टूल बार में गए, यहाँ पे मिलेगा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन आपस में एक ज्वाइन लाइन होता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। या तो फिर अगर हम रिबन में देखना चाहें तो रिबन में यहाँ पे मिलेगा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन पे क्लिक करते ही, या तो फिर आप PL इंटर भी कर सकते हो इसके लिए। PL इंटर करने के बाद सेम ये भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे लाइन कमांड वर्क कर रहा था। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट या फिर स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरीके से। देख लो बच्चों, ये हो गया पॉलीलाइन। अब इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं जो कि लाइन कमांड में नहीं आ रहे थे। जैसे कि लाइन कमांड अब हम एक्टिवेट करते हैं L इंटर। अब यहाँ पे देखो क्लिक करने, ये हो गया लाइन कमांड। अब ये लाइन कमांड है, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे नीचे कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। अगर क्लोज पे आप क्लिक करोगे तो ये लाइन कमांड जहां से शुरू हुआ है वहां पे आपस में जाके क्लोज हो जाएगा। अंडो करोगे, अंडो और रीडो अभी हम पढ़ेंगे, जो कि आगे क्या होता है समझ में आ जाएगा। इंटर करके कमांड हम लाइन को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले हम इस सबको सेलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। एक हम यहाँ पे पॉलीलाइन से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। PL इंटर जिसका शॉर्ट की होता है, यहाँ पे क्लिक किए, ऑर्थो मोड को ऑन किए, एक हम डायरेक्शन दिए, और यहाँ पे हम डिस्टेंस इंटर कर लिए 10। उसके बाद थोड़ा सा जूम करेंगे इसको ताकि सही से हमें दिखाई दे। इसके बाद इसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। एक सेकेंड, इससे पहले हम जूम कर ले रहे हैं। PL इंटर, यहाँ पे हम क्लिक किए, इसका हम डायरेक्शन दिए। डायरेक्शन देने के बाद डिस्टेंस देंगे 10, या फिर मान लो 100 बना लिया, फिर 1000 बना लिया, कितना कभी बना लो, 1000 दे दिए। इसके बाद थोड़ा सा और जूम कर लेंगे ताकि हमें सही से दिखाई दे। अब ऊपर की ओर डायरेक्शन देंगे, 1000 इंटर करेंगे, या फिर 500 इंटर कर लिए। इसके बाद कर्सर का हम डायरेक्शन चेंज किए, अब यहाँ पे 1000, फिर कर्सर का डायरेक्शन चेंज किए, यहाँ पे 500, इस तरीके से। अब फिर एक बार इंटर करेंगे ताकि कमांड मेरा खत्म हो जाए। अब ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, लेकिन ये रेक्टेंगल कैसे बनाए हैं, ये हम रेक्टेंगल जो बनाए हैं, ये हम बनाए हैं रेक्टेंगल पॉलीलाइन की सहायता से।
अब हम एक लाइन की सहायता से रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका शॉर्टकट की होता है एल इंटर। एल इंटर करने के बाद सेम रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक किए और हम डायरेक्शन दिए 1000 इंटर 500 इंटर 1000 इंटर 1000 इंटर 500 इंटर। इंटर किए, कमांड खत्म हो गया। ये मेरा लाइन से बना हुआ रेक्टेंगल है, ये मेरा पॉली लाइन से बना हुआ रेक्टेंगल है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं क्या है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि जब हम लाइन एक्टिवेट किए थे एल इंटर, यहाँ पे नीचे कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। एल इंटर किए, अब हम क्लिक किए, देखो यहाँ पे नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे हम पॉली लाइन इंटर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आर्क हो गया, हाफ विड्थ हो गया, लेंथ क्या हो गया, अंडू क्या हो गया और विड्थ हो गया। ये सभी है जिसमें से कि सबसे ज्यादा यूज आर्क और लाइन का होता है। अब आर्क का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ से यहाँ तक लाइन बना लिए, अब हम यहाँ पे आर्क बनाना है। इसके लिए या तो हम दूसरा कमांड एक्टिवेट करेंगे आर्क, या फिर अगर हम पॉली लाइन को यूज कर रहे हैं तो हम बहुत ही आसानी तरीके से पॉली लाइन को ही आर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें ए इंटर या फिर इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसका डायरेक्शन ऐसे करके लोगे, यहाँ पे डायमीटर शो हो रहा है, जितना डायमीटर एंटर करोगे उतना डायमीटर का आर्क बन जाएगा, या फिर कहीं भी क्लिक भी कर सकते हो आप मैनुअली। अब इसके बाद अब हमें लाइन बनाना है। अभी तो फिलहाल ये आर्क बन रहा है अब फिर से, लेकिन अब हमें लाइन के लिए यहाँ पे देखो ढूंढोगे तो यहाँ पे लाइन का भी ऑप्शन आ जाएगा, या फिर एल एंटर करोगे तो लाइन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम जहाँ क्लिक करेंगे वहां तक लाइन बनेगा। अब हमें इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आर्क बनाना है। यहाँ पे क्लिक करने से पहले हमें आर्क वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद छोड़ देंगे। ये मेरा आर्क बन गया। अब हम कमांड को फिनिश करना चाहते हैं तो इंटर या फिर एस्केप प्रेस करेंगे। ये हो गया मेरा पॉलीलाइन का यूज। पॉलीलाइन में एक फीचर्स है कि इसे बीच में हम कहीं भी आर्क बना सकते हैं, कहीं भी लाइन बना सकते हैं, और कहीं भी हाफ विड्थ और फिर विड्थ भी दे सकते हैं। वो सब हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये। इसके बाद यहाँ पे अब इन दोनों रेक्टेंगल में बने हुए, इन दोनों रेक्टेंगल को जो बनाए हुए हैं, एक को हम लाइन से बनाए हैं, एक को पॉलीलाइन से बनाए हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज हम देखें फटाफट। इसके बाद इसमें जो है ये मेरा लाइन से बना हुआ रेक्टेंगल है। मतलब ये है कि इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज और नोटिस कर रहे होगे कि इसके बीच में जितने भी वर्टेक्स पॉइंट आ रहे हैं, एक वर्टेक्स पॉइंट, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट जो आ रहे हैं एक स्क्वायर शेप में आ रहे हैं। अब हम पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे तो पॉलीलाइन की ये प्रॉपर्टीज है कि एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, और पहले से दूसरे ज्वाइंट के बीच जो भी वर्टेक्स पॉइंट बनेगा वो रेक्टेंगल शेप में बनेगा, ना कि स्क्वायर शेप में। आप यहाँ पे देख रहे होगे ब्लू कलर का बन रहा है वर्टेक्स पॉइंट, जो कि रेक्टेंगल शेप में है, और ये जो है स्क्वायर शेप में है, ये भी स्क्वायर शेप में है। और ये लाइन आपस में ज्वाइन होती है। पॉलीलाइन की प्रॉपर्टीज है कि ये लाइन आपस में ज्वाइन होती है, और जो लाइन है ये आपस में ब्रेकेबल होता है। जैसे देखो पॉइंट टू पॉइंट अलग है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अलग है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अलग है। अब हम लाइन को पॉलीलाइन और पॉलीलाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्लोड में। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बार बता दे रहे हैं, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये लाइन है, ये पॉलीलाइन है, इसे हमें लाइन में कन्वर्ट करना है, इसको हम तोड़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि लाइन कमांड पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का शॉर्टकट की होता है एक्स इंटर। एक्स इंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर इंटर। अब ये पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक हो गया, मतलब ये है कि ये चीज अब लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस चीज को, इस लाइन वाली चीज को, इसे हमें अब पॉलीलाइन में चेंज करना है। इसके लिए हम ज्वाइन कमांड यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है जे इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अब ये ज्वाइन हो गया, मतलब कि इसका प्रॉपर्टीज अब पॉलीलाइन हो गया, इसका प्रॉपर्टीज अब लाइन हो गया। समझ में आ गया? तो बस तब तक के लिए आज का टॉपिक कवर होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसके लाभ उठाने का कोशिश करें। अपने सारे मित्रों को शेयर कर दें, और जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सब कोशिश करें कि क्लास को रेगुलर देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।